नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। मैं आपको सलाम करता हूँ। क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि लॉकडाउन में आप जितना पालन कर रहे हैं वो सराहनीय है। कुछ लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, उनके लिए पुलिस है। चलिए आज मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ? जिन लोगों की शादी टल चुकी है वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है? चलिए इसी बारे में हम आज बात करते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। उनका क्या मानना है कि जिन युवक युवतियों की शादी कोरोना वायरस के चलते टल चुकी है वह कब और कैसे शादी करें। सर जी धन्यवाद नितिन जी। और रुड़की हब के समस्त दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद जी और अभिनंदन वंदन है सभी देशवासियों को जो इस विपदा की इस घड़ी में जी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी और सहयोग जो है ये आत्मरक्षा के लिए बहुत आवश्यक भी है। जी तो हमारे पूरे देशवासी घर में हैं जी और पालन कर रहे हैं पूरी तरह से लॉकडाउन का। जी चूँकि इस महामारी को रोकने का कोई अभी औषधि इस प्रकार की नहीं बनी है, जी तो निश्चित रूप से ये कारगर हो भी रही है। और मैं समझता हूँ जल्दी ही हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी। और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा जी कि जिनके विवाह इत्यादि टल गए हैं जी तो कैसे करें, और मैं समझता हूँ देखिए विवाह जो एक उत्सव के रूप में है। नहीं, जो मैं आपसे रोक के बात पूछना चाहता हूँ, उन युवक युवतियों को क्या होगा गुरुजी? वे तो अपने सपने सजोए बैठे थे। नहीं किसी ने तो फ्लाइट की टिकट भी करा लिए थे, वो भी कैंसिल हो गए। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए शास्त्रों में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, जी दूजा सुख पास हो माया, जी तीजा सुख पतिव्रता हो नार, जी चौथा सुख पुत्र हो सुकुमार। इसी प्रकार से जीवन पद्धति चलती आई है। तो सबसे पहले ये है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और सुरक्षित रहेंगे तो बाकी जो दैनिक कार्य हैं जीवन के निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था ठीक हो भी जाएगी। और कुछ जहाँ तक रिपोर्ट आ भी रही है कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा, अच्छा हो रहा है और अच्छा हो जाएगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो मैं उन सभी युवक युवतियों से, अपने भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सत्संग विवेकस्य निर्मल नयन द्वयम। तो जो विवेक रूपी हमारे नेत्र हैं, जो धैर्य है, जो पेशेंस है, उसको आप रखें। और आने वाले दिनों में आप अपने निश्चित रूप से जो आपके सपने हैं वो पूर्ण होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। भैया, रुड़की हब एक कार्य और कर सकता है, आपके लिए दुआ कर सकता है। मैं आपके लिए यहाँ पर शीश झुकाता हूँ, दुआ करता हूँ जल्दी ही ये महामारी दूर हो जाए। ये तो रुड़की हब दुआ करता है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये महामारी भारत में कब तक रहेगी, कब तक इसका प्रभाव ज़्यादा होगा? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो अब कुछ ग्रहों का जैसे अभी समीकरण बदले हैं, और मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको जानकारी दी थी। और अब वैशाख का मास प्रारंभ हो गया, सूर्य भी अपनी उच्च राशि में आ चुका है और आगे भी कुछ ग्रहों के परिवर्तन का योग है। मैं समझता हूँ इस महीने के अंत तक सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अनुकूल हो जाएंगी और आने वाले दिन हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। क्योंकि भारतवासी जो है संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, त्यागी तपस्वियों की भूमि, और सभी लोग अपना परिचय दे भी रहे हैं इस कार्य में, अपनी सहभागिता दे करके घर में रह रहे हैं, पालन कर रहे हैं लोग लॉकडाउन का। और मैं समझता हूँ जल्दी इस समस्या से निजात मिलेगी। कुछ जरूरी सामान की दुकान तो खुल रही है, लेकिन वह व्यक्ति भी यहाँ पर रहते हैं जिनका रोजगार अभी छूट गया है। उन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या पैकेज का आवश्यक जो पैकेज है उसकी घोषणा सीएम को करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं और अपना पूरा समय वो पूरी तरह से एक योद्धा की भांति इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और जहाँ तक तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो बेहद ईमानदार हैं, अच्छी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जहाँ तक अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं ही उस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जैसे अब आपने बात की गरीबों की, तो मैं समझता हूँ गरीब केवल वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति सड़क पे बैठे हैं, उनमें भी कई प्रकार के लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है खाने के पीने की और आप ज़बरदस्ती उनको दे रहे हैं। सच्ची मदद और सहायता वो है, आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखें।
मैं आपका हालचाल पूछूं, आप मेरा हालचाल पूछें, कोई दुख दर्द है, केवल यही नहीं कि खाना ही खाना है, और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के बीच आ रही हैं। किसी का बच्चे कहीं फंसे हुए हैं, किसी की पत्नी कहीं पर है, कोई मायके गया हुआ है तो वहीं रुक गया है, किसी घर में कोई अप्रिय घटना हो जा रही है, कोई मृत्यु है, जीवन है। तो इसमें बहुत सारे हमारे सामने समस्याएं हैं, और भी बीमारियां। ये तो बीमारी है ही, इसके अलावा भी और बीमारियां जिनके घर में मरीज हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा अनुभव हमारा हुआ लॉकडाउन में कि कहीं हमें जीने मरने में भी जाना था, नहीं पहुंच पाए, ऐसे उत्सव में भी जाना था तो नहीं जा पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में गंभीरता से हम सबको विचार करना चाहिए। यानी कि लॉकडाउन में बहुत परेशानियां हैं वाकई में। और एक सवाल और भी, अभी भगवान परशुराम जी की जयंती आने वाली है, ब्राह्मण समाज उसमें क्या योगदान और कैसे मनाने वाला है, आप बताएं। जी, उसके बारे में मैं बता दूँ। जैसे मैंने आपको बताया भी, पिछली बात आपको बताई है कि केवल आप ही ना सोचें केवल वही गरीब हैं जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, लेकिन वो अपने जो है लज्जा के कारण, शर्म के कारण अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो लाइन में नहीं लग सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पूंजीपति जो लोग हैं वो तो चलो अपना निर्वहन कर रहे हैं, और बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार ने घोषणाएं कर दी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों का भी है, सभी लोग हैं, हमारे ब्राह्मण लोग हैं बहुत, जिनके पास कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं है या जो गरीब परिवारों से हैं, तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ये सोचने के विषय है कि गुरु जी, मैंने जैसे पूछा कि अभी परशुराम जयंती आने वाली है, तो ब्राह्मण समाज को क्या सभी गरीबों को खाना खिलाना चाहिए उस दिन? मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि गरीब केवल वो नहीं है, हमें पहचान करनी होगी, चिन्हित करने होंगी वो जगहें। केवल ऐसे लोगों के पास न जाएं कि आपने घर में हलवा बना दिया, खीर बना दी, पूरी बना दी, और सुबह उठी और आप चल दिए बांटने, कहीं आपने 20 पैकेट छोड़ दिए, 10 पैकेट छोड़ दिए, फोटो खिंचवा ली। वो गरीब नहीं है। सच्ची मानवता वो है, आप सच्चे हितों से कार्य करें। अपने आपके मन में वो संकल्प होना चाहिए कि सच्चे लोगों तक वो दान भी व्यर्थ है। यदि आप कुपात्र को दान कर रहे हैं, कुपात्र के ऊपर आप अपने परोपकार कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें। हमारे आसपास ही वो लोग हैं, हम लोग हैं, स्वयं आपस में एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी परेशानी इस लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों को आ रही हैं, केवल अन्न भोजन की भी नहीं है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जो भी लोगों का जहाँ तक पहुँचे, जो भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं सुख में दुख में, तो निश्चित रूप से करें। और जैसे कि आपने परशुराम जयंती के विषय में बताया, 25 अप्रैल के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती का शुभ पर्व है। अक्षय तृतीया के रूप में भी हम इसको मनाते हैं, और बहुत ही बड़ा पर्व होता है। युग आदि तिथि, इसी में भगवान का हेयग्रीव अवतार आदि हुए। इसी दिन महाभारत काल का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ था। इसलिए इस दिन किया गया जो कार्य होता है वो अक्षय फल का प्राप्ति देता है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है। तो इस दिन पितृ आदि की पूजा करना भी शुभ होता है, और बहुत से रूपों में हम पूजा करते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन है और हमें पालन भी करना है, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ब्राह्मण लोग तो निश्चित करें, और भी लोग अपने घर पर रहकर ही भगवान परशुराम जी को स्मरण करें, क्योंकि वो भगवान के अंश अवतार हैं, जिनके साथ राम का नाम भी जुड़ा हुआ है। अंश अवतार हैं वो, उनका स्मरण करें, पूजन करें। अपने घर पर दीपक जलाएं, 5 या 7 अपने चौखट पर जलाएं, अपने घर में दीपक जलाएं, भगवान परशुराम को स्मरण करें, भगवान राम की पूजा करें। तो इस दिन का किया गया कार्य अक्षय फल देता है, और जहाँ तक भी मदद हो सकती है, क्योंकि ये धर्म की एक जो दान है, जो धर्म है, जो सेवा भाव है, वो हमारे लिए प्रथम बताया गया। मानव होना सरल है, पर मनुष्यता प्राप्त करना जो है बड़ा कठिन होता है। तो हमें मनुष्यता प्राप्त करनी है, और इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस लॉकडाउन ने हमें बताया है कि व्यर्थ की जो भागदौड़ है, जो चिंताएं हैं, जो तनाव है, आज देखिए सारी आवश्यकताएं समाप्त हो गई हैं। कोई हमारा इस प्रकार का खर्चा नहीं है, हम केवल दाल रोटी तक सीमित ही हो गए हैं, और कोई इस प्रकार का खर्चा नहीं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, डॉक्टरों पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हैं लगभग, जो लोग खुले हुए हैं, तो इतनी भीड़ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात मनुष्य ने खाली हाई तौबा मचा रखी थी, अन्य कुछ भी नहीं है जीवन में। और जीवन का जो ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, में लॉकडाउन में निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। इसलिए सब लोग इसका पूर्णतः पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आने वाला जो समय है हमारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये जो महामारी है, ये बहुत सारा ज्ञान भी हमें दे करके जा रही है। तो कहते हैं कि जब भी दुख आता है, कोई न कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम लें, स्मरण करें, और सभी लोग भारत माता की रक्षा के लिए सब लोग आगे आए। इस महामारी को दूर करना है, भारत जीतेगा, निश्चित रूप से परास्त करेगा इस बीमारी को, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है।
चलिए, आचार्य रजनीश शास्त्री जी ने अपनी बात रुड़की हब के जरिए रखी और बहुत ही सुंदर बातें उन्होंने की रुड़की के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और मैं फिर से नमन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ दरबार में खड़ा हूँ कि जल्दी ही इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल जाए। मैं नितिन कुमार करता हूँ आपको सलाम। नितिन कुमार।